ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ध्यान दीजिए। आप जितने भी लोग पुराने हैं, जिन्हें मसीह में आकर 3, 4, 5 साल हुए हैं, वो बहुत ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपने माइंड को आज थोड़ा सही से सेट कीजिए, क्योंकि कलाम कहता है कुछ बीज मार्ग में गिर गए। ये वो लोग हैं, यीशु ने कहा, जो समझते नहीं हैं। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप समझेंगे कैसे? ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि यीशु मसीह उनके अपराधों को लेकर बलिदान हुआ, पर बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि उसका बलिदान जो था इस वजह से भी हुआ ताकि कलीसिया को पवित्र आत्मा मिल सके। आप जानते हैं, पुराने नियम में जब एक व्यक्ति से पाप हो जाता था तो वो बाजार से एक बलि लेता था, भेड़ बकरी जो भी होता था उन दिनों में, वो याजक के पास लेके जाता था। याजक उसे कहते थे तू अपना हाथ उस पर रख, और जैसे वो अपना हाथ उस पर रखते थे उसके सिंस उसमें इम्पार्ट होते थे और वो उसकी जगह पे मरता था। वैसे ही नए नियम में, जैसे पुराने नियम में ये होता था, सब यहीं पर हैं? ओके, थैंक यू। वैसे ही पुराने नियम में जैसे वो काटे जाते थे बलिदान, उनका ब्लड सर पे और उसके बाद ऑयल सर पे लग के उन्हें शुद्ध करार दिया जाता था। आप जानते हैं नए नियम में वो तेल जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं, जब वो आया 120 पर, वो क्यों आया? क्योंकि यीशु ने खून बहाया था। अब इशू ये है, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर है। आप जानते होंगे ना, एलीशा के समय में एक स्त्री ने, उसके घर में बहुत प्रॉब्लम थी, कर्जा था। एलीशा ने कहा तेरे पास जो है उसे लेकर आ। उसने कहा मेरे पास सिर्फ तेल है। और एलीशा ने उससे कहा एक काम कर, तेल को सब में उंडेल दे बर्तनों में, और थोड़े बर्तन मत लाना, बहुत सारे लाना। वो सारे बर्तनों को इकट्ठा करके ले आई। आप जानते हैं बर्तन खत्म हो गए, तेल खत्म नहीं हुआ। यह बात दर्शाई जाती है कि परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा है पर बर्तन नहीं है जिनमें वो उंडेल सके, जिसको वो भर सके। आप जानते हैं आज पवित्र आत्मा हर एक के पास है। आप में से यहां पर जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह को छोड़ कोई प्रभु नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये विश्वास पवित्र आत्मा का विश्वास है, ये आपका नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक कोई दूसरी स्टोरी हो सकती है कि आपका उस पवित्र आत्मा के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप जानते हैं पवित्र आत्मा को जो नाम प्रभु ने दिया, वो नाम एक्चुअली आदम की वाइफ का था। परमेश्वर ने आदम के लिए क्या बनाया? सहायक बनाया। और यीशु ने क्या कहा? मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे। आप जानते हो पवित्र आत्मा को ईव का नाम दिया गया। इसका मतलब क्या है? आपका और उसका रिलेशनशिप क्या है? आप जानते हैं जब यीशु मसीह उस क्रूस पे था, तब एक व्यक्ति वहां पर आया और उसने यीशु के मुंह में एक कॉटन के अंदर कुछ डुबोकर दिया। उसमें पित्त की सा कड़वाहट का एक सिरका बोल सकते हैं, जिसमें थोड़ा नशा होता है। रोमी सिपाही मरने से पहले थोड़ी दया करते हैं ताकि उस आदमी को थोड़ी बेहोशी हो, इससे उसका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। जब वो उसको दे रहे थे तो लिखा है उसने नहीं लिया। लेकिन जब यीशु ने 7 वचन कह दिए, उसके बाद वही सिरका उसे दिया गया, इस बार उसने लिया। कितनी बड़ी बात है कि यीशु क्रूस पे था, दर्द में था, पर फिर भी पवित्र आत्मा के साथ वो अंदर कांटेक्ट में था। और पवित्र आत्मा ने उससे कहा मत लेना। क्यों? 7 वचन कहने हैं। और जब 7 वचन कह दिए गए, उसके बाद पवित्र आत्मा ने कहा अब तू ले सकता है। मुझे बताइए, एक व्यक्ति था जो बीमार, एक आदमी था जो बीमार था। चेलों ने प्रभु से पूछा, प्रभु किसने पाप किया कि ये बच्चा, ये लड़का, ये आदमी अंधा जन्मा? यीशु कहता है ना इसके बाप ने, ना इसकी मां ने, ना इसने। तो फिर आप सोचो, अगर आप किसी बीमार के सामने हो
तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बीमार स्ट्रेस की वजह से है, सिन की वजह से है, कि इसलिए है कि परमेश्वर इसको ठीक करके अपनी महिमा प्रकट करेगा? मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के साथ जिन लोगों का संबंध नहीं है, उनको बहुत सारे सवालों के उत्तर नहीं मिल पाते। आपको पता है, इज़राइल के इतिहास में जब पौलुस मिनिस्ट्री करने के लिए निकला, तब पौलुस ने ग्रुप से पूछा, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला? वो कहते हैं, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। बहुत सारे लोगों को तो पवित्र आत्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जबकि बाइबल की बिगिनिंग इस तरह होती है कि प्रभु का आत्मा वहां मंडरा रहा था, और बाइबल का एंड होता है, आत्मा और दुल्हन कहे आ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं बिल्कुल भी अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूं, मैं बहुत अन्य भाषाओं में बात करता हूं। कलीसिया में कम क्यों करता हूं? क्योंकि लिखा है कलीसिया में अगर अनुवाद करने वाला नहीं है तो आप मत बोलो। पर मैं अपने पर्सनल प्रेयर में बहुत अन्य भाषा में बोलता हूं। पर क्या सिर्फ अन्य भाषा बोलना ही सब कुछ है? क्या पवित्र आत्मा आपको दिन प्रतिदिन आपके कमजोरियों पर काम कर रहा है? आप अपने आप से पूछिए। देखिए, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पर मैं इस तरह का प्रचारक हूं। मैं ये नहीं सोचता हूं कि चल फ्राइडे है, आज कुछ ना कुछ दे देते हैं, संडे को कुछ अच्छा दे देंगे। मैं इस तरह नहीं सोचता हूं। मैं हमेशा हर मीटिंग में कुछ ऐसा शेयर करने की कोशिश करता हूं जो यहां से जाने के बाद आपके लिए सोचने का विषय हो कि यार हां, बात तो उसने कह दी, बरोबर तो है। क्या है? आप सोचो, लिखा गया है यीशु को पवित्र आत्मा जंगल में ले गया। अरे हम तो पवित्र आत्मा उसे कहते हैं। यीशु ने कहा, पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। वो तो पवित्र आत्मा को पिता कहता था, बाप कहता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन दिनों में आपका यह लक्ष्य है? क्या पवित्र आत्मा कभी कभी आपको कुछ कहता है? इन दीज डेज आई एम ब्लेस्ड बाय दिस वर्ड। एक आदमी था, खोजा था, 5+1 था, और बाइबल ऐसा बताती है, वो यशायाह नबी की किताब पढ़ रहा था। बाइबल बताती है फिलिप्पुस वहां पर था, और फिलिप्पुस को प्रभु ने कहा, जा रथ के साथ हो ले। आपको पता है वहां ऐसा नहीं लिखा है भाग, लेकिन लिखा है वो भागा। जानते हैं इस बात को? कितने लोग हैं यहां पर जो उभय करने के लिए भागते हैं? देखिए, अगर आप एक पहाड़ पे बैठ गए हैं तो कुछ नहीं होगा। 1 घंटे की बाइबल स्टडी, आधे घंटे की प्रेयर। भाई, मैं 3 बार आपके चर्च में आता हूं, आप हमेशा देखो मैं ऑफरिंग भी डालता हूं। क्या आप इसी पहाड़ पे बैठ गए हैं? क्या आप वहां पर बैठ के कोई और पहाड़ नहीं देखते हैं जो यहां पर जाना है मुझे? क्या आप सीमित हो गए हैं? आज अपने आप से पूछिए। मैं आज अपने आप से पूछ रहा था, तुझे 12 साल प्रभु में हुए हैं, तूने क्या किया है? क्या किया है तूने अभी तक? क्या तू पवित्र आत्मा को सुनता है? क्या तू पवित्र आत्मा की मानता है? क्या पवित्र आत्मा तेरे जीवन में वैसा काम कर रहा है जैसे वो प्रेरितों के जीवन में करता था? अगर नहीं कर रहा तो रीजन क्या है? मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, शायद ये आपको चुभेगी, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, ये आपके भले के लिए है। अगर पवित्र आत्मा ने आपकी जिंदगी में आपको आपकी गलत चीजें दिखाना बंद कर दिया है, या पवित्र आत्मा आपकी कमजोरियों में आपकी मदद नहीं कर रहा, या तो पवित्र आत्मा बाइबल पढ़ते समय आपको जीसस के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। द रीजन इज दिस, पास्ट में कोई तो ऐसी चीज थी जो आपने की थी, चाहे वो किसी पे चिल्लाना हो, या किसी को माफ न करना हो, या आप ऐसे टूट पड़े थे किसी के ऊपर गुस्से में, और पवित्र आत्मा ने आपको इनरली कहा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है तू जो कर रहा है। और आपने 2 मिनट इस रियलाइजेशन को, इस रियलाइज किया आपने कि हां मैं गलत हूं, पर आपने उसके ऊपर कोई वर्कआउट ही नहीं किया। आपने उसको यह भी नहीं कहा कि हां पवित्र आत्मा मैं गलत हूं, अब मुझे नम्र बनने में मदद कीजिए। आपने जस्ट उसको याद करके उसे बुला दिया। और आपको पता है, जो लोग पवित्र आत्मा को सुनकर अनसुना कर देते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा काम करना बंद कर देता है। इसलिए लिखा गया है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो
तो तुम अपने मनों को कठोर न करो। आपको पता है परमेश्वर ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला है टीवी मत देखना कभी भी। आपको क्या लगता है मैं टेम्प्ट नहीं होता हूं? आपको मैं नहीं कहता हूं कि टीवी देखना एक पाप है, पर परमेश्वर ने मुझे यह कहा है टीवी मत देखना, वो टाइम भी तू बिल्कुल मुझे दे ताकि मैं तुझ पे कुछ रिवील कर सकूं। आज देखो लोग सीरियल्स देखते हैं, इतने फालतू बकवास सीरियल्स चलते हैं, सास और बहू के झगड़े, उनके अफेयर्स दिखाए जाते हैं और सिखाया जाता है कि और फैशन कैसे करना है और अच्छे आईब्रोज कैसे बनाने हैं। भाइयों आप देखो टीवी में आजकल चल क्या रहा है, नॉनवेज कॉमेडी, गलत सलत बातें, पर आज बिलीवर्स टीवी देखते हैं। क्या पवित्र आत्मा आपको इनरली ये नहीं कहता है क्या यही एंटरटेनमेंट है तेरे लिए? हां जी, आज जितने लोग यहां पर बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं लास्ट टाइम आपने कब पवित्र आत्मा से रीमा पाया था? मनुष्य रोटी से नहीं, खुदा बाप के मुंह से उसके मुंह से निकलकर क्या कोई वर्ड तुम्हारे हार्ट में आया है? लास्ट टाइम कब तुमने रेमा पाया था अपने लिए? हां जी, मैंने एक दिन एक गाड़ी पार्क की और मैंने ऐसा महसूस किया कि मैंने ये सही से पार्क नहीं की है। मैं कहां पर कुछ खाने के लिए गया था और जब मैं अंदर खाना खाने बैठा, आप बिलीव कीजिए मुझे पवित्र आत्मा कह रहा था खाना बंद कर। मैं बोला क्यों? जा गाड़ी ठीक कर, तेरी वजह से 10 और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। आप बिलीव करेंगे मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया और जब मैं वहां से बाहर निकला, आप ट्रस्ट कीजिए एक लेडी जो उस शॉप पे जा रही थी, आप बिलीव करो वो ऐसे निकलने की कोशिश कर रही थी और मेरा थोड़ा ग्लास उसको यहां पर लग गया। उससे ज्यादा हर्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा उसको लगा, पर मुझे पवित्र आत्मा देख रहा था, ये देख तू क्या करता है। बहुत सारे लोग जानते हैं क्या करते, पवित्र आत्मा को कहते हैं पवित्र आत्मा मैं मिलाप वाले तंबू के ऊपर मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे बता वो तंबू में क्या क्या है। और पवित्र आत्मा जानते हैं उनको क्या कहता है? पहले बात करने के तरीके को ठीक कर, प्रकाशनों के पीछे मत जा। आज बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल लाइफ ठीक नहीं करना चाहते हैं, बट दे वांट रेवलेशंस। आप ये बिलीव करते हैं साधु सुंदर सिंह की स्टेटमेंट में, बाइबल पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रूस उठाना। सोचो एक दिन आपकी बाइबल मिस हो गई, पर उस दिन आपने शुद्ध विवेक से जिंदगी बिताई, कितना उत्तम है ये। मैं नहीं कहता हूं बाइबल मत पढ़ो, पर मैं ये कह रहा हूं उल्टा, मैं तो बहुत बोलता हूं बाइबल पढ़ो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपने पूरी बाइबल पढ़ ली पर आपका विवेक अशुद्ध है तो क्या फायदा। अब कितने लोग हैं यहां पर जो पवित्र आत्मा के साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं? हाथ उठाइए। मैं आपको एक अच्छी चाबी देता हूं, इसे ले लीजिए, इसे कीजिए। सुनिए, कौन सा वो व्यक्ति है जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करते हो? सब कुछ, एवरीथिंग, फोन पे सामने बैठ के। ये सेम रिलेशनशिप पवित्र आत्मा के साथ बनाइए। शेयर ईच एंड एवरीथिंग विथ हिम। उसको कहिए पवित्र आत्मा आज मैं फिर से मुंह से फिसल गया, मैंने फिर से वो बातें की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। पवित्र आत्मा मैं 1 घंटे से यहां पर बैठ के इस व्यक्ति के लिए नेगेटिव सोच रहा था। पवित्र आत्मा मैं बहुत चिंता करता हूं। हर चीज उसके सामने उंडेल दीजिए, हर चीज। कोई भी रिलेशनशिप जिसमें कम्युनिकेशन नहीं है वो स्ट्रांग नहीं बन सकता। कुछ हमारे रिलेशनशिप ऐसे ऐसे होते हैं, हम 3-4 घंटों में एक दूसरे को कॉल करते हैं, कुछ लोग वीडियो कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि एक रिलेशनशिप है, आप टच में रहते हो। कितने लोग हैं यहां पर पवित्र आत्मा के साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं है और आप बोलते हो मेरा संबंध है? यह कैसा है? जबकि हमारी सभाएं इस कलाम पे खत्म होती हैं, पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता तो हमारे साथ होती रहे और बढ़ती रहे।
बस ये आपके लिए खाली शब्द हैं। आप जानते हो आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो भले ही मैं चर्च से जा रहा हूं, पर प्रभु के साथ मेरी सहभागिता कंटिन्यू है। मैं एक जगह पे गया था। कुछ भाई लोग बहुत अच्छी आराधना कर रहे थे, गीत गा रहे थे एक्चुअली। तो मीटिंग जब पूरी हुई तो थोड़ी वाह वाह बटोरने के लिए वो आए और मुझसे आके पूछा, भाई आपको हमारी आराधना कैसे लगी? मैंने कहा क्या? बोला आपको हमारी आराधना कैसे लगी? मैंने बोला आप आराधक नहीं है ब्रदर, आप अच्छे सिंगर हैं। तो ही से कि आप कैसे कह रहे हो कि हम सिंगर हैं? मैंने कहा आराधना क्या होती है आपको पता है? आराधना क्या होती है? इब्राहिम ने इसहाक दिया, हम तो कहते हैं बलिदान किया, पर इब्राहिम इस चीज को आराधना कहता था। मैं और ये लड़का आराधना करके आएंगे। है यहां पर कोई ऐसा जो आपने हर चीज से ज्यादा खुदा से प्यार किया है? वो वर्शिपर्स होते हैं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को आराधक बनाता है। और अगर आप जानना चाहते हो बाइबल के अनुसार सबसे महान आराधक कौन था परमेश्वर पिता का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह। He was a greatest worshipper। खुदा की आराधना करता था। जैसे दाऊद कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। ठीक है, हाथ उठाइए, अपना हाथ उठाइए और कहिए, पवित्र आत्मा मुझे माफ कीजिए, मैंने अपने पास्ट में आपको बहुत ग्रीव किया है, आपको बहुत दुख दिया है, शोकित किया है। आप मुझे माफ करें। पवित्र आत्मा, आइए दोनों हाथों को फैला के कहिए, पवित्र आत्मा एक बार फिर से मेरे अंदर काम कीजिए। स्टार्ट योर वर्क। मुझे यीशु की तरह बनाइए। मेरी गलतियां मुझे दिखाइए। निराशा के समय मुझे उत्साहित कीजिए और मुझे वचनों में यीशु दिखाइए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। एक प्रभु का दास होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये बिलीव कीजिए कि पवित्र आत्मा आज एक बार फिर से आपके साथ संबंध बनाने के लिए रेडी है। बट प्लीज अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। एक चीज और कहूं, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज टाइम पास करना बंद कर दो। बहुत हो गया, आपने अपना समय बहुत बर्बाद कर दिया, अब बंद करो। मैं कलीसिया में आता हूं, अब इस चीज को छोड़ दो, अब थोड़ा आगे बढ़ो, अब थोड़ा सोचो अपने बारे में, आप कहां पर हो। एक प्रभु का दास होने के नाते देखो, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, समय बर्बाद करना बंद करो अभी। डोंट वेस्ट योर टाइम। बहुत आपको जो बोलना था आपने बोला, आपको जो सोचना था आपने सोचा, जो आपको करना था आपने किया। अब स्टॉप करो, प्लीज स्टॉप करो। बाइबल बताती है प्रभु का शुभ आगमन निकट है। लोग तो डरते हैं, प्रभु आने वाला है। पतरस कहता है वो शुभ आगमन है, प्रभु का शुभ आगमन निकट है। पतरस कहता है अगर आपके साथ कोई बुरा चलता है, अच्छा चलते रहो, प्रभु के आने पे तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। से आमीन, 100% मिलेगा।